हिंदू पंचांग के अनुसार जेठ माह की अमावस्या तिथि को वटस्वित्री व्रत मनाया जाता है। इसे बड़मावस भी कहते हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु, उनके अच्छे स्वास्थ्य तथा अपने संतान के सुख के लिए इस व्रत को करती हैं। इसलिए इस दिन बरगद के पेड़ की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत तथा कथा करना शुभ होता है। कथा। भद्र देश के राजा अश्वपति थे। उनको संतान सुख नहीं प्राप्त था। उसके लिए उन्होंने 18 वर्ष तक कठोर तप किया, जिसके उपरांत सावित्री देवी की कृपा से उन्हें एक पुत्री की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने सावित्री ही रखा। कन्या बड़ी रूपवान व तेजस्वी थी। जो भी कन्या के रूप को देखता वह उस पर मोहित हो जाता। राजा योग्य वर न मिलने के कारण बहुत दुखी थे। राजा ने अपनी कन्या को स्वयं वर खोजने के लिए कहा। कुछ मंत्रियों के साथ वह वर खोजने के लिए निकल गई। तपोवन में सावित्री ने सत्यवान को देखा। वह किस प्रकार अपने अंधे माता पिता की सेवा कर रहे हैं। सावित्री ने निश्चय कर लिया कि वह सत्यवान से ही विवाह करेंगी। इसी निश्चय के साथ वह अपने पिता के पास वापस आ गईं। जब वह दरबार में आई तो दरबार में उनके पिताजी के साथ देव ऋषि नारद जी भी बैठे थे। नारद जी को उन्होंने प्रणाम किया। सावित्री के पिता ने उनसे यात्रा का समाचार पूछा तो सावित्री ने बताया कि तपोवन में उनकी मुलाकात सत्यवान से हुई और वे सत्यवान से ही विवाह करेंगी। तब देवऋषि नारद ने बताया कि सत्यवान धूम्रसेन का पुत्र है और उनका राज्य उनके शत्रुओं ने उनसे छीन लिया है। ऋषि नारद जी ने राजा अश्वपति को सत्यवान की अल्प आयु के बारे में भी बताया। माता पिता के बहुत समझाने पर भी सावित्री अपने धर्म के आगे नहीं झुकी। तब राजा को सावित्री का विवाह सत्यवान से करवाना ही पड़ा। सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। सत्यवान बड़े गुणवान, धर्मात्मा और बलवान थे। सावित्री राजभवन को त्याग कर, वस्त्रभूषणों का त्याग कर कुटिया में आकर अपने सास ससुर के साथ रहने लगी और उनकी सेवा करने लगी। समय को कौन रोक सकता है। वह दिन भी आ गया जो सत्यवान की मृत्यु का था। ऋषि नारद जी ने सावित्री को पहले से ही बता दिया था, इसलिए सावित्री आधी होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया तथा ऋषि नारद जी के कहने पर पितरों का पूजन भी किया। प्रत्येक दिन की तरह जब सत्यवान भोजन बनाने के लिए लकड़ियाँ लेने जंगल में जाने लगे तो सावित्री भी उनके साथ गई। जब वह पेड़ पर चढ़कर लकड़ियाँ काट रहे थे तो उनका सिर चकराने लगा और वह नीचे उतर आए। सावित्री अपने पति का सिर गोदी में रखकर उसे सहलाने लगी। तभी सावित्री ने यमराज को आते देखा। यमराज सत्यवान के प्राण लेकर चल दिए। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। तब यमराज ने सावित्री को पीछे आने से मना किया, लेकिन वह नहीं मानी। यमराज ने कहा, यह तो विधि का विधान है, आप तुम वापस चले जाओ। लेकिन वह बोली कि मैं अपने पति के बिना वापस नहीं जाऊंगी। तब यमराज ने सावित्री से कहा, सत्यवान के प्राणों को छोड़कर चाहे तुम कुछ भी मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। तो इस बात पर सावित्री ने यमराज से अपने सास ससुर की आंखें, उनका राज्य तथा 100 संतानों का सुख और सौभाग्यवती होने का वरदान मांग लिया। यम ने तब तो वरदान देते हुए विचार नहीं किया। जब वे आगे बढ़ने लगे तो सावित्री फिर उनके पीछे आने लगी। तब यमराज ने कहा कि अब क्या हुआ। तब सावित्री बोली, प्रभु आपने मुझे सौभाग्यवती व संतान का आशीर्वाद तो दे दिया, मेरे पति तो आप लेके जा रहे हैं, मैं इस आशीर्वाद को कैसे पा सकती हूँ। यमराज वचनबद्ध थे। यह सुनकर उन्होंने सत्यवान के प्राण छोड़ दिए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उनके पति का मृत शरीर था। सत्यवान जीवित हो गए। उनका राज्य भी उन्हें वापस मिल गया। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य का सुख भोगते रहे। इस व्रत को करने से तथा कथा सुनने से वैवाहिक जीवन तथा जीवन साथी के संकट टल जाते हैं तथा संतान भी सुख समृद्धि पाती है।